आप फ़ोन 2010 का मॉडल यूज़ कर रहे हैं क्या? नहीं ना? अगर आप फ़ोन 2010 के मॉडल का नहीं यूज़ कर रहे हैं तो बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ क्यों 2010 के मॉडल की यूज़ कर रहे हैं? हाँ, आप में से ज़्यादातर लोग आज भी उन्हीं 20 साल 25 साल पुरानी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो बिज़नेस के लिए इर्रिलेवेंट हो चुकी है। हम अपने शौक के लिए अपने फ़ोन को तो हर 1 साल 2 साल में चेंज कर देते हैं, लेकिन जिससे हमारा फ्यूचर ड्राइव होता है उस बिज़नेस में आज भी हम 20 से 25 साल पुरानी स्ट्रेटजीज़ पे काम कर रहे हैं और एक लेवल पे आकर के रुक गए हैं। नमस्कार, माई सेल्फ नीरज शुक्ला, फाउंडर ऑफ सिनर्जी माइंड कंसल्टिंग एंड हैविंग 25 एक्सपीरियंस इन कंसल्टिंग, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। सो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या कारण है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई रात दिन काम कर रहा है, हर कोई अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो पा रही। लोगों में मोटिवेशन की जगह एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। हर कोई घर से ये सोच के आता है कि मुझे दिन भर में आज ये अचीव करना है, लेकिन शाम होते होते लगता है कि सर सोच के कुछ और आए थे, करके कुछ और गए हैं। और महीने के अंत में जब परफॉर्मेंस रिव्यू होता है तो हम टारगेट का 50% भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे, वो क्या तरीके हैं जिन पे हम काम करके अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की रिस्ट्रक्चरिंग करिए। क्या आपने देखा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम कई लोगों को मल्टीपल रिपोर्टिंग दे देते हैं, कई लोग मल्टीपल जगह रिपोर्ट करते हैं, वो काम तो किसी और के अंडर में करते हैं और उनकी रिपोर्टिंग कई जगह होती है। सर कभी आप काम नहीं करा पाएंगे। जिसके अंडर में फंक्शनिंग रिपोर्टिंग फंक्शन है उसकी रिपोर्टिंग भी वहीं पर होनी चाहिए। आप अगर किसी की मल्टीपल रिपोर्टिंग करेंगे, आपने उसके बॉस को रिपोर्टिंग दे दी है तो वो कभी काम करवा ही नहीं पाएगा अपनी टीम मेंबर से। सो प्लीज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लीन रखिए और जो जिससे काम कराना है वो उसका बॉस होना चाहिए और उसको फर्स्ट डे उसका KRA दीजिए। KRA केवल देना नहीं है, KRA को समझाना है। रीडिंग द KRA एंड रीडिंग बिटवीन द KRA ऑफ लाइन्स इज बोथ डिफरेंट थिंग। KRA समझाइए उनको और उनको बताइए कि वो KRA हम कैसे रिव्यू करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे, उसके साथ उनका एग्रीमेंट लीजिए। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे बहुत डिटेल में काम करने की ज़रूरत है हमें। सेकेंड थिंग, एम्प्लॉय की हायरिंग। एम्प्लॉय की हायरिंग हम जब भी करें तो हम उन लोगों को रहने की कोशिश करते हैं जो कम सैलरीज में काम करने के लिए रेडी होते हैं। प्लीज़ आप समझिए, ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसे लोगों को हायर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म में वो लॉस करते हैं। वो ऐसे बहुत से लॉस करते हैं रिलेटेड विद कस्टमर, रिलेटेड विद ऑपरेशंस और क्वालिटी, जो आपके नोटिस में नहीं होता बट वो आपको बहुत महंगे पड़ते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉइज रखिए जिनके अच्छे लेवल के स्ट्रक्चर पे हायर करिए उनको और वो आपको लॉन्ग टर्म में वैल्यू एड करके दे सके। थर्ड पॉइंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ के लिए एम्प्लॉय की सिर्फ फिक्स सैलरी आप रखते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं करेंगे तो रिजल्ट को लेकर कभी वरीड भी नहीं होगा। सो प्लीज़ आप उनकी सैलरीज में फिक्स एंड वेरिएबल दो पार्ट रखिए। फिक्स उनका KRA ड्रिवन होगा और वेरिएबल उनको रिजल्ट ड्रिवन होगा। वो साल के अंत में ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कितनी अचीव हुई उसके बेसिस पर उनको सैलरीज प्रोवाइड करिए। अगर उनको आप सब कुछ फिक्स कर देंगे तो वो कभी रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे, जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है। सो हमें फिक्स प्लस वेरिएबल दो चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। फोर्थ थिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रॉब्लम आती है, अभी हम केवल एक्सपीरियंस पर बातें करते हैं कि फला आदमी ने केवल हमें एक्सपीरियंस पे बताई, ये बातें ठीक हैं। सर एक्सपीरियंस पर डिसीजन लेना बंद करिए। डाटा विल ओनली गिव द राइट डिसीजन। डाटा विल नॉट गिव ऑल द सोल्यूशन बट डाटा विल गिव द मैक्सिमम सोल्यूशन। सो प्लीज़ डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज बनाइए, डाटा ड्रिवन डिसीजंस पे काम करिए और आप ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे इस तरह से ले जा सकते हैं। आपको अगर अपने बिजनेस रिलेटेड ऐसी और भी क्वेरीज हैं, इश्यूज़ हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको हमने अपनी कंसल्टिंग के थ्रू अपग्रेड किया है और आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।